जोहार दोस्तों। वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जब हम लोग पीएम मोदी से मिले थे तो क्या बातें हुई, क्या उनकी सुरक्षा घेरा में कैसे चेक किया गया, नहीं किया गया, वो सब चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा बताना ज़रूरी था, इसीलिए बता रहे हैं। तो कुछ लोग पहले ये बातें कर रहे थे कि जब हम पीएम मोदी से मिलने के पहले जेएसएससी सचिव से मिले थे तो बहुत डराया गया, धमकाया गया। तो क्या उसी तरीके का पीएम मोदी के साथ हुआ था? तो जब हम लोग पीएम मोदी से मिल रहे थे तो उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारी हर एक बात को बहुत गौर से सुने थे, बहुत ध्यान से सुने थे और हमारी बात में अमलता दिखाए थे वो। और हाँ, ये बात है कि जब हम लोग उनसे मिले उसके पहले चूँकि पीएम हैं तो उनके पहले बहुत सारा प्रोटोकॉल है। एसपीजी का हम लोग का 6 से 7 जगह चेक किया गया था। इवन कि पेन और पेपर भी अलाउड नहीं था। तो उस समय अलाउड नहीं था, लेकिन बाकी जब हम लोग मिलने गए तो बहुत अच्छे से मिले थे। अब थोड़ा-सा डिस्कस कर दें कि मिलने के बाद क्या हुआ। तो जैसे हम लोग मिलने के लिए गए तो एक-एक करके सारे लोग अपना-अपना पॉइंट को बताएँ। कोई सीजीएल को लेकर के बताएँ, कोई एक्साइज को लेकर के बताएँ, कोई पीजीटी को लेकर के बताएँ, तो कोई जेपीएससी को लेकर के बताएँ। सारे जितने झारखंड के जितने एग्ज़ाम हैं, चाहे जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, सारे मुद्दे को लेकर के वहाँ ज़िक्र किया गया। लेकिन थोड़ा हम लोग ज़्यादा फोकस जेएसएससी सीजीएल पे किए थे, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद था कि जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को इंटरनेशनल बनाना, नेशनल बनाना। तो जो पीएम से बात हुई, जो मोदी सर से बात हुई है, उनका वीडियो तो अपलोड नहीं आ पाया जो बातें हुई, नहीं तो आप लोग को सारी बातें पता चल जाती। तो हुआ क्या था कि हम लोग जो जेएसएससी सीजीएल का बात था कि पिछला 2016 से 19 बार डेट दिया है, 5 बार फॉर्म भरवाए, 3 बार एग्ज़ाम हुआ है। उसके बावजूद अभी तक एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। साथ ही लास्ट जब 2 बार एग्ज़ाम हुआ, पिछला 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए जेएसएससी ऑफ़िस जाते हैं और वहाँ धरने के सामने हम लोग के सामने जेएसएससी अपनी वेबसाइट या साइट पे वो अपलोड करता है कि जेएसएससी एग्ज़ाम को पूर्णतः रद्द किया जाता है, जिसमें से 4 फरवरी वाला आने वाला एग्ज़ाम था, 4 फरवरी को भी एग्ज़ाम था, वो भी घोषणा किया गया कि नहीं, ये भी रद्द हो जाता है। तो उसके बाद एसआईटी टीम का गठन होता है। एसआईटी टीम जो गठन होता है उसका रिपोर्ट बनाता है। कुछ लोग पकड़े जाने की खबर है, लेकिन छात्र लोग अभी भी बहुत संतुष्ट नहीं है उस एसआईटी रिपोर्ट से। ये भी उन्हें बताया गया था कि एसआईटी रिपोर्ट में बड़े-बड़े अधिकारी, पदाधिकारी और जो विधानसभा के सचिव वगैरह पकड़ाए थे, तो उन्हें बचाया जा रहा है। ये बात हम लोग उनको अवगत करवाएँ। जेएसएससी सीजीएल मुद्दे को कितना सालों से पेंडिंग है, ये बात मुद्दा उनको बताएँ। फिर हम लोग उनको ये बताएं कि एक-एक सीट को 30 से 40 लाख रुपए में बेचा जा रहा है और हम लोग गरीब छात्र हैं, 5 साल 7 साल से इस एग्ज़ाम को हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। कितने बच्चे का 2-3 हज़ार रुपया आता है घर से, उसी में पढ़ना, रहना, गुज़रना सब कुछ रहता है। इस एग्ज़ाम को आन बान शान मान लिए हैं और सारे लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद ऐसा रिजल्ट नहीं आना, चोरी छुपके बेचना, सीट को बेचना, दलाली करना, तो कहीं न कहीं छात्र हताश है, निराश है, परेशान है। तो ये बात हम लोग उनको अवगत कराए। तो उस समय एक क्वेश्चन वो पूछे थे कि सीट को कैसे बेचा जाता है? क्या कोई माफ़िया काम कर रहा है? तो जैसे जो प्रोसीजर है, कुछ वीडियो पे नहीं बताना चाहिए, तो उनको हम लोग बताएँ कि ऐसे-ऐसे वो काम कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग बोले सर जेएसएससी सीजीएल को किसी तरह बचा लीजिए सर। अगर वीडियो कहीं आएगा तो आप देखिएगा। सर बचा लीजिए, क्योंकि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। एक हम किसी पर्सनल का ज़िक्र नहीं किए कि कौन कितना साल से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ओवरऑल जितने स्टूडेंट थे, हम लोग चूँकि छात्र का प्रतिनिधित्व करने गए थे, तो सारे बच्चे का वहाँ ज़िक्र किए कि कितना सालों से हम लोग इसका तड़प है, चाहत है हम लोग का, और एक-एक सीट को 30-40 लाख में बेचा गया है। हम लोग जब सीबीआई जाँच की माँग करते हैं तो बोलते हैं सीबीआई जाँच तो ऐसे नहीं होता, या तो सरकार उसको अनुशंसा करे या तो हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का सरकार तो ये देगी नहीं सीबीआई जाँच के अलावा, आपको भी पता है। तो फिर अगर बात की हाई कोर्ट क्या करेगा, तो हाई कोर्ट में अगर परमिशन देता है तो सीबीआई जाँच करवाएँगे। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए हैं कि किसी भी तरीके में इसका रिजल्ट नहीं होना चाहिए, तो बोले कि ठीक है, हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा-सा ये बात करते हैं कि आगे का हम लोग का क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, तो कुछ आंदोलन करने के लिए भी। तो मेरा मानना है कि लड़ाई एक तरफ से नहीं जीता जा सकता है। हमको दोनों रास्ता अपनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोर्ट भी जाना ज़रूरी है, आंदोलन भी करना जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कोर्ट का प्रक्रिया है वो काफ़ी समय लगता है।
तो उस समय हो सकता है रिजल्ट दे दे, तो छात्रों में ये डर है, मुझे भी ये बात का डर है, क्योंकि हम भी इसका एग्ज़ाम लिखे और अच्छा खासा मार्क्स आ रहा था इसमें। कुछ अपने दोस्तों को बताएं कि कितना मेरा मार्क्स आ रहा था। अगर फेयर एग्ज़ाम होता तो श्योर शॉट था कि मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो जब हम लोग सारे छात्रों का प्रतिनिधित्व करने जा रहे थे, तो सारे छात्र का ही बात वहाँ लेकर के गए थे। अब है कि चूंकि देवेंद्र दा बोल रहे कि नहीं, अगर हमें प्रूफ दे तो हम आंदोलन करेंगे। बिल्कुल बेशक हम सभी छात्रों को ये प्रयास करना चाहिए कि चूंकि अभी 3 ही एविडेंस मिले, और ऐसा नहीं 3 ही लोग पेपर पढ़ने के लिए गए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए गए हैं। तो हम सभी छात्रों को ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी छात्र पढ़ने के लिए गए हैं उसका रोल नंबर, कहाँ से क्वेश्चन पढ़ा, कहाँ कैसे किया, कुछ डाटा एटलीस्ट देवेंद्र दा को हम लोग दें, ताकि वो आगे का रणनीति बनाए। आज जैसे कि उनको देखें, मतलब वो छात्रों से राय ले रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, झारखंड बंद करना चाहिए, मसाल जुलूस करना चाहिए, या तो सीएम आवास का घेराव करना चाहिए, तो जेएसएससी ऑफिस का घेराव करना चाहिए। तो वो आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम उन्हें प्रूफ दें। तो फिर से सभी से आग्रह होगा, अगर कोई किन्हीं के पास कोई प्रूफ है तो ज़रूर दें। आप ये मत सोचिए कि मेरा दोस्त पढ़ने गया है तो उसको देंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो आप ये सोचिए कि अगर वो पढ़ने जा रहा तो आपको सीट क्यों खा रहा है, आप ज़िंदगी भर इसका पछतावा करोगे अभी अगर चूक गए तो इसीलिए आप सभी से आग्रह होगा कि आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करें और जो प्रूफ है उसे जुगाड़ करने का कोशिश करें। और फिर अभी भी हम इस पे अड़े हैं कि एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, मतलब रद्द होना चाहिए, और मेरे से जहाँ तक हो पाएगा हम बिल्कुल भरसक प्रयास करेंगे। चूँकि अभी आगे का रणनीति क्या हो, इस पे बहुत सारे कॉल मुझे अभी भी आ रहे हैं और सारे टीचर को शायद जाता होगा कि क्या करना चाहिए, आगे नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एक बात है कि छात्र नेता और टीचर लोग कम्युनिकेशन गैप है। तो अब हम छात्रों का ये दायित्व बनता है कि उन दोनों का जो गैप है, जैसे पिछली बार विशाल सर, कुणाल सर का गैप हुआ था तो हम लोग उसको मिलाएं। तो अभी छात्र नेता और टीचर का जो गैप है उनको हम लोग मिला करके उनको प्रूफ दें देवेंद्र दा को, ताकि वो आगे की आंदोलन करें। बेशक कोई भी इंसान आंदोलन तभी करेगा जब उसके पास प्रूफ होगा। बिना प्रूफ का कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता। तो देवेंद्र दा अगर मांग रहे हैं प्रूफ, तो मुझे लगता है कि हम सभी को प्रयास करके उन्हें देना चाहिए। हम लोग को खुशी तो है कि पीएम से मिले, लेकिन संतुष्ट नहीं है। इसका बहुत बड़ा वजह है कि इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग 5 साल, 7 साल, 10 साल तक दिए हुए हैं। मैं पर्सनली इसको 5 साल टाइम दिया हूँ, और भी लोग हैं जो 7 साल, 8 साल, 10 साल से टाइम दे रहे हैं। तो जब तक ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से ना हो जाए, तब तक कोई संतुष्ट तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, हम लोग का कोशिश ये था कि इस पीएम मोदी से मिलने का यही मकसद था कि इस मैटर को हाईलाइट करें, थोड़ा सा सरकार पे दबाव बनाए। लेकिन उल्टा अब कहा जा रहा है कि नहीं, सरकार का मतलब हम लोग बीजेपी के दलाल हैं। तो आप सभी छात्रों से एक आग्रह होगा कि अगर हमारा फिजिकल प्रोटेस्ट कभी होता है जेएसएससी ऑफिस या सीएम आवास के बाहर, तो अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेकर आइएगा, ताकि सभी लोग हम लोग वहाँ पे इस टाइप का दिखाएं सरकार को, नहीं ये हमारा एडमिट कार्ड है। और सभी के सभी हम लोग तो अब आगे हम लोग क्या प्लान करेंगे इसके बारे में, एक मेरे अनुसार से तो ऐसा भी होगा कि एक हर जिला वाइज एक कमेटी बनाया जाए, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष वगैरह वगैरह, कोषाध्यक्ष वगैरह सारे कुछ बनाया जाए, ताकि सारे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक अकेला इंसान पे लोड ना हो। और फिर ये आंदोलन का जो धार है, ऐसे करने से थोड़ा बढ़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा टफ प्रक्रिया नहीं है। अगर हम लोग एक दिन बैठेंगे, एक दिन क्या अगर 1 घंटा बैठते हैं, तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सब का घोषणा करते हुए हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि जो आंदोलन में आएंगे उसे भी लगेगा कि नहीं, हम भी काम कर रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि पावर थोड़ा सा, मतलब जो पावर लोड है वो थोड़ा कम होगा। तो ये चीज़ करना चाहिए। अब आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि देवेंद्र दा जो हमारे छात्र नेता हैं, और बिल्कुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सारे शिक्षक लोग भी बहुत अच्छा प्रयास किए थे अपने तरीके से बात को रखने का। हालांकि हमें कुछ तरीके से दबाया गया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने जगह सही थे। तो अगर हम लोग हैं तो आगे हमको आंदोलन करना है, तो सारे प्रूफ के साथ, बिना प्रूफ का हम लोग हवाई फायर कहीं नहीं कर सकते, चाहे वो जेएसएससी ऑफिस हो या हाई कोर्ट हो। तो आप सभी छात्रों से, आप सभी दोस्तों से आग्रह होगा कि हम लोग एविडेंस को कोशिश करें, एविडेंस खोजें। बिना एविडेंस का कहीं कुछ नहीं होगा। अतः आप सभी से आग्रह फिर से एक बार होगा कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर खोजें। बहुत बहुत धन्यवाद।